अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद एसआईआर के ताल्लुक से आप ये एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कॉल भी आ रही हैं और सबका एक ही सवाल हो रहा है कि सर हमने फॉर्म भर दिया है, अब हमारा क्या होगा, हमें कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें भी कागज दिखाने पड़ेंगे या हमें किसी कागजात की जरूरत नहीं है। तो किस कंडीशन में कागजात की जरूरत पड़ेगी, किस कंडीशन में कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा आपके फॉर्म में डिपेंड करता है। पूछ रहे हैं कि हमारी वोट बन जाएगी या हमारा वोट डिलीट हो जाएगा, डिटेंशन सेंटर हमारे लिए खुल रहे हैं या किसके लिए खुल रहे हैं, हमें डिपोर्ट किया जाएगा या हम इंडिया में रहेंगे, हम भारत के नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी तरह के सभी सवालात का जवाब दूंगा। आपने फॉर्म मिला है, आपने भरा है या आपको फॉर्म नहीं मिला है, तो सारे के सारे सवालात का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, पैनिक हैं, उनकी परेशानी दूर हो सके। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह डिटेल के साथ मेरे द्वारा इन सभी टॉपिक पर बारीकी से बताया गया है। दोस्तों, आपको फॉर्म मिला और आपने उसे भर दिया, भरने के बाद बीएलओ के पास जमा कर दिया और एक कॉपी आपने अपने पास ले ली। अब आपने फॉर्म कैसे भरा? या तो आपने फॉर्म इस तरह भरा है कि ये ऊपर वाला हिस्सा भरा और नीचे का लेफ्ट साइड का भरा, यानी आपकी खुद की वोट 2003 में थी। तो जिसने भी इस तरह फॉर्म भरा है उसे कोई जरूरत एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी डॉक्यूमेंट की नहीं है। उसके पास डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डाटा 2003 से मैच हो गया। दूसरा कंडीशन ये था कि आपने फॉर्म इस तरह भरा कि आपने ऊपर का हिस्सा भरा और नीचे का राइट साइड वाला ये वाला हिस्सा भर दिया, यानी आपने अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी की डिटेल दे दी। तो यहां भी आपका पिछला डाटा मैच हो गया। तो जिसने भी इन दोनों तरीके से फॉर्म भरा है, उन्हें उसकी उम्र चाहे जो हो, उसे कोई डॉक्यूमेंट किसी भी तरह की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा कंडीशन ये हुआ, इस तरह के फॉर्म बहुत सारे लोग आज भी घर लिए बैठे हैं, वे बीएलओ को जमा नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपका फॉर्म ऊपर ऊपर का भरा हुआ है, नीचे आपकी 2003 की ना आपकी ना आपके परिवार की डिटेल है, तो आप इस फॉर्म को ऊपर ऊपर से भर के अपने साइन फोटो लगा के कंप्लीट करके बीएलओ को दे दें। बीएलओ आपके ले लेगा और उसे जो है नेट पे चढ़ा देगा, और आपका जो 16 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होगी उसमें आपका नाम कंपलसरी आ जाएगा। तो ये जो तीसरा तरीका है, जिसका फॉर्म ऊपर ऊपर से भरा हुआ है, नीचे के दोनों कॉलम खाली हैं, इन तरीके वालों को कागजात दिखाने पड़ेंगे। और चौथा जो मैं बताया हूं, जिन्हें फॉर्म ही नहीं मिला, जिनकी 2025 में वोट कट गई है, एक उन लोगों को कागजात दिखाने पड़ेंगे। उन्हें कब दिखाने पड़ेंगे? जब वे अपनी नई वोट बनवाएंगे। अगर वे अपनी नई वोट नहीं बनवाते तो उनसे, जब कोई वोट ही नहीं बनवा रहे, तो उनसे कोई कागजात किसी तरह के नहीं मांगे जाएंगे। और रही डिटेंशन सेंटर वाली बात, तो इसमें डिटेंशन सेंटर का कोई रोल नहीं है, वो प्रक्रिया अलग है। जब भारतीय नागरिकता की जांच होगी तो वो उस प्रक्रिया में डिटेंशन सेंटर काम आएंगे। और ये डिटेंशन सेंटर भारतवासियों के लिए नहीं है। जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसके माता पिता भारतीय हैं, जो जन्म से भारतीय है, उसके लिए डिटेंशन सेंटर नहीं है। ये केवल डिटेंशन सेंटर विदेशियों के लिए है, घुसपैठियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे देश में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए रिश्वत खिलाई और बॉर्डर को पार करके देश में घुस गए और देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। उन्होंने अर्जी फर्जी अपने कागजात बनवा लिए। जब उनकी जांच होगी और जब वे लोग जांच में पकड़े जाएंगे, तो उन लोगों को घुसपैठिया माना जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और उन्हीं की वोट, अगर उन्होंने अर्जी फर्जी के तरीके से अपनी वोट बनवा ली, वो डिलीट की जाएगी। वोट बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो आप लोग अगर पूरी कर रहे हैं तो आप भारतीय नागरिक भी हैं और भारतीय मतदाता भी हैं। सबसे पहले तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसकी वोट बने। दूसरी, उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, वो पर्टिकुलर किसी विधानसभा क्षेत्र में निवास करता हुआ होना चाहिए। उसका निवास स्थायी हो या अस्थायी हो, ये तीन कंडीशन जो पूरी कर रहा है, वो भारतीय मतदाता बन जाता है। और उससे उम्र के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपने तीसरी कंडीशन वाला फॉर्म भरा है कि ऊपर का भर दिया, नीचे के दोनों कॉलम खाली हैं, तो आपसे कागज मांगे जाएंगे आपकी उम्र के हिसाब से। अब कौन कौन से कागज मांगे जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ।
चौथा तरीका वो है जिसका फार्म नहीं मिला और उसने कोई फार्म नहीं भरा और वो नया मतदाता बनता है, तो उससे भी यही कागज मांगे जाएंगे जो इनसे मांगे जाएंगे तीसरे तरीके वालों से। तो ये उम्र के हिसाब से मांगे जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा है। 38 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनकी उम्र 38 प्लस हो गई है, उनसे कौन कौन से कागजात मांगे जाएंगे, इसके बारे में मैंने जो रिसर्च की है वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहला जो कागज होगा वो आधार कार्ड होगा। 38 साल की आपकी उम्र है, तीसरे तरीके का आपने फॉर्म भरा है, तो एक तो आपको आधार कार्ड देना है या कोई भी ऐसा कागज देना है जिससे आपकी पहचान हो सके। आधार कार्ड आज मोस्टली सबके पास है, आधार कार्ड इसमें वैलिड है, आधार कार्ड से आपकी पहचान की जाएगी। दूसरा जो आपका कागज है, कुछ लोग इस तरह के हैं जिनपे पहले वोट थी, आज की तारीख में वोट नहीं है, तो उनका जो पुराना पहचान पत्र है वो भी उसमें चलेगा, वो अपना पुराना पहचान पत्र भी लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, पासपोर्ट और लाइसेंस, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, कोई भी ऐसा सरकारी कागज जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो, वे सारे कागज आपके मान्य होंगे। कोई भी एक कागज आधार कार्ड की साथ लगा सकते हैं जिनकी उम्र 38 साल या 38 साल से ज्यादा है। तो ये दो कागज आपके पास जरूर होंगे। अगर नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बहुत ही आसानी से तहसील से बन रहा है, आप बनवा लें। तीसरा, परिवार रजिस्टर की नकल, आप गांव के निवासी हैं तो सेक्रेटरी के पास आपके परिवार रजिस्टर का डाटा है, उससे आप अपने परिवार रजिस्टर की नकल बनवा लें। ये इनमें से कोई भी दो कागज, इधर आधार कार्ड और दूसरा ये आपका निवास का पता, इसमें आपका निवास भी साबित हो जाएगा। और रही जन्म तिथि साबित होने वाली बात, 38 प्लस वालों ने तो अगर पहला पुराना पहचान पत्र दे दिया, लाइसेंस दे दिया, पासपोर्ट दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, तो उसमें जन्म तिथि लिखी हुई हो, जन्म तिथि वहां से साबित हो जाएगी। इनके लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी नहीं है जिनकी उम्र 38 साल प्लस है। दूसरी कंडीशन आती है यदि आपकी उम्र 22 साल या 38 साल के बीच है, तो इन कंडीशन वाले मतदाता जिन्होंने तीसरी कैटेगरी का इस तरह का फॉर्म भरा है या नया फॉर्म नंबर 6 अप्लाई करने जा रहे हैं नए वोटर के लिए, तो आपको भी यही डॉक्यूमेंट देने होंगे, आधार कार्ड या पहचान पत्र का कोई, पहचान का कोई भी प्रमाण। दूसरा जो मैंने कागज बताए हैं, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, लाइसेंस, सरकारी कोई भी आईडी या प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर की नकल, पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स का बिल, कोई भी इस तरह का सबूत जो निवास का साबित करता है, ये आप दे देंगे। तो ये भी उनके लिए 22 से 38 साल के लिए, इन्हें भी कोई जन्म तिथि वाला प्रमाण स्पेशली देना नहीं पड़ेगा। और ये अपने साथ में मार्कशीट वगैरह भी जन्म तिथि की लगा सकते हैं अगर पढ़े लिखे हैं। अब तीसरी कंडीशन आती है सबसे न्यू वोटर की, न तो इन्हें फार्म मिला है न इन्होंने फार्म भरा है, ये न्यू वोटर है 18 से 21 साल के बीच के। जो 18 से 21 साल के व्यक्ति हैं, इन्हें सबसे पहले अपनी उम्र साबित करनी पड़ेगी कि हम 18 प्लस के हो गए। और उम्र साबित करने का जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका जन्म प्रमाण पत्र। दूसरे नंबर पर आता है यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट। और तीसरे नंबर पे आप अगर आपने पासपोर्ट बनवा रखा है तो उसमें जन्म की तिथि लिखी हुई होती है, वो भी जन्म प्रमाण पत्र में काम करती है। और यदि आपने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 प्लस के लोगों का बनता है, तो उसकी भी जन्म तिथि यहाँ जन्म के प्रमाण के रूप में मान्य होगी। तो एक तो ये देना है, दूसरा आप देंगे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड इसमें भी लगेगा। और यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये आपको दो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और आप न्यू वोटर के तौर पे फॉर्म नंबर 6 का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपकी नई वोट बन जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत ही आसानी से, बारीकी से आपको पूरी डिटेल में समझाया है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पैनिक ना हो, खुद भी परेशान ना हो और दूसरों को भी परेशान मत करें। कुछ लोग बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र हो रही है, उन्हें लोगों ने बहका दिया, परेशान हो रहे और वे घूमते फिर रहे, खुद भी परेशान हो रहे, दूसरों को परेशान कर रहे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उन्हें संभाल के रखिए। अगर आपके पास नए डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दोनों बहुत ही आसानी से तहसील में बन रहे हैं, उन्हें बनवा लीजिए। या परिवार रजिस्टर की नकल सेक्रेटरी के पास है आपके गाँव के, उससे ले लीजिए। तो ये आपके काम हो जाएंगे। आपको न कहीं को किसी को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, न किसी को रिपोर्ट किया जा रहा है, न किसी की वोट डिलीट की जा रही है। ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है
और यह जो भी आपको फॉर्म ये SIR फॉर्म मिला है, इसे भर के कंपलसरी आपको BLO को देना है। यदि आपने अभी तक भी अपने BLO के पास ये फॉर्म जमा नहीं किया है तो जल्दी करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट वैसे तो 11 दिसंबर है, लेकिन आप उससे पहले जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर के BLO को दे दें। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें। SIR से रिलेटेड मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उस प्ले लिस्ट पे जाइए, वीडियो को देखिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।